ये देश में कोई भी सरकार आए, कोई सरकार नहीं चाहती कि वो जवाबदेह बने। मैं तो कहती हूँ कि विश्व में भी अगर आप देख लीजिए, सरकारों की कोशिश रहती है कि लोगों की जवाबदेही से जहां तक हो सके परे रहें। तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम तरीकों से ये सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों तक सूचनाएं ना पहुंचे। और ये सिलसिला केवल इस बिल तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, पार्टी ने कहा कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, हम तो पारदर्शिता और बढ़ा देंगे, जवाबदेही बढ़ा देंगे। लेकिन 2014 से ये रिकॉर्ड है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, उसमें एक भी आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई जब तक लोग सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा नहीं खटखटाते। सूचना का अधिकार कानून जो 2005 में आया था, उसने हमारे देश में करोड़ों लोगों को सशक्त किया है कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, सूचना ले सकें और सरकारों को जवाबदेह बना सकें। अब लोग किस तरीके की सूचना मांग रहे हैं हमारे देश में? लोग सूचनाएं मांग रहे हैं बस्तियों से, गांव से, हर स्तर से। अलग अलग तरीके की ग्रैन्युलर सूचना भी लोग मांग रहे हैं। जैसे कि किसी को राशन नहीं मिल रहा क्योंकि भ्रष्टाचार है प्रणाली में, तो वो सूचना मांगते हैं कि हमारे राशन के रिकॉर्ड्स दिखाइए, ये बताइए कि हमारे नाम से कितना राशन आया, बाकी लोगों के नाम से कितना राशन आया, किसको कितना राशन बटा। तभी जाकर लोग जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे उजागर कर सकते हैं और अपने अधिकार ले सकते हैं। अपने राशन का अधिकार, पेंशन जो उन्हें मिलनी होती है उसको ले सकते हैं। उसी तरह से तमाम स्कूलों में जो स्कॉलरशिप्स मिलनी होती हैं, स्टूडेंट्स और उनके माता पिता सवाल पूछते हैं कि किस किस को कितनी स्कॉलरशिप दी गई है, वितरण कितने का हुआ है, तभी जाकर वो अपने अधिकार हासिल कर पाते हैं। अब ये जो पूरा सिलसिला है, इसी के ऊपर सीधा प्रहार होने वाला है, जो जवाबदेही का सिलसिला है। कैसे? क्योंकि जो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा संरक्षण कानून सरकार लेकर आ रही है, उसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार का निजी सूचना जो है उससे वंचित रहेंगे लोग। मतलब उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सूचना के अधिकार कानून में धारा 8 है जिसमें लिखा गया है कि किस तरीके की सूचना हम सरकार से नहीं ले सकते। और उसमें ऑलरेडी एक प्रावधान था कि अगर कोई ऐसी निजी सूचना है जो कि किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं करती या फिर जिससे किसी की निजता पर कुप्रभाव पड़ता है, अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी होता है, वो नहीं शेयर की जा सकती। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम संशोधन लाएंगे और किसी भी प्रकार की निजी सूचना हम नहीं देंगे सूचना के अधिकार कानून के तहत। अब आप सोचिए इसमें कितना नुकसान है लोगों का। हमारे बड़े बड़े बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, हमारा पैसा उसमें जमा होता है, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो पैसा देते हैं, पूंजीपति फरार हो जाते हैं, विलफुल डिफॉल्टर जिसे हम कहते हैं। अब लोग सूचना के अधिकार में पूछते हैं कि ये कौन है विलफुल डिफॉल्टर जो हमारा पैसा लेके भाग गए हैं। लोगों को जानने का ये हक है। अब अगर इस तरीके की जो पूरी अमेंडमेंट्स हैं आरटीआई लॉ में आ जाती हैं, तो हमें ये जानने का अधिकार जो है वो संकुचित हो जाएगा। निजी का क्या मतलब है? मेरा नाम भी निजी है, पता भी निजी है, फोन नंबर भी निजी है, मेरी आइडेंटिटी से कुछ भी जुड़ा है उसे पर्सनल डेटा कहा जाता है। और जो बिल है वो कह रहा है ये तमाम डेटा किसी को नहीं दिया जाएगा सूचना के अधिकार कानून के जरिए से, जब तक कि कोई प्रूव ना करे पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट प्रूव करना हम जानते हैं कितना मुश्किल होता है एक आम नागरिक के लिए। तो ये इस तरीके का डेटा, या फिर आप ये सोचिए कि वोटर लिस्टें हैं हमारे देश में। क्यों वोटर लिस्टें हमारे देश में और भी लोकतंत्रों में क्यों बाहर लगाई जाती हैं, क्यों बूथ्स पर लगाई जाती हैं, क्यों वेबसाइट पर डिस्क्लोज की जाती हैं, जिससे कि इलेक्टोरल फ्रॉड ना हो सके। कैसे होता है फ्रॉड? ये इस तरीके से होता है कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं जो वहां रहते ही नहीं है।
कुछ लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं जिनसे लगता है कि वोटें नहीं मिलेंगी। तो वोटर लिस्ट अगर लोगों के सामने नहीं होगी तो इस तरीके के फ्रॉड होने लगेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारे इलेक्शन की प्रणाली है वही बेकार हो जाएगी। तो चुनाव करने का फायदा क्या है अगर उल्टे सीधे लोगों की लिस्ट में डाल दिया जाए और कहा जाए चुनाव हो गया। अब ये सारी चीजें सूचनाएं निजी हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में भी क्या लिखा है, नाम लिखा है, पता लिखा है, फोटो लगी है। अब ये सारी चीजें जरूरी है, और भी तरह की निजी सूचनाएं हैं जो कि जरूरी है लोगों के पास होना। और ये जो बिल है इसमें जिस तरीके के प्रावधान हैं उसके तहत इन सब चीजों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि क्या ये हमें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। और इसीलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गहरा खतरा सामने आ रहा है। सूचना का अधिकार कानून जब आया 17 साल पहले, तो उसमें भी निजता के अधिकार को ध्यान में रखा गया। निजता का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में कहा कि फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब सूचना का अधिकार कानून लाया जा रहा था तब भी ये बात स्पष्ट थी कि किसी की निजता के अधिकार को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। इसीलिए धारा 8 में 2005 में ही ये कानून में लिखा था कि अगर किसी की अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी होती है, मतलब कि किसी की निजता पर गलत तरीके का प्रभाव पड़ता है, तो वो सूचना नहीं दी जा सकती। तो राइट टू इंफॉर्मेशन कानून में ऑलरेडी ये बैलेंसिंग हो चुकी थी। तो अब हम मानते हैं, और ना केवल हम, जस्टिस एपी शाह जो हमारे देश के बड़े जूरिस्ट हैं, उन्होंने भी जो कमिटी हेड करी, सरकारी कमिटी थी, उसी ने कहा कि सूचना के अधिकार कानून को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेटा प्रोटेक्शन का कानून लाते हैं, निजता का कानून लाते हैं, तो जरूरत ही नहीं थी कि सूचना के अधिकार को संकुचित किया जाए और या बदला जाए। तो अब ये जो हो रहा है सिलसिला, ये एक बड़ा सवाल उठाता है। आप तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि कुछ निजी सूचनाएं ऐसी हैं जो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कैसी सूचना? विलफुल डिफॉल्टर्स की जो आरबीआई से सूचना है वो होनी चाहिए। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी चुनाव में खड़े होते हैं वो कैंडिडेट्स की आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानने का हक रखते हैं, आप उनके एसेट्स और लायबिलिटीज जानने का हक रखते हैं, सभी जो जनता है। और ये भी कहा कि उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड जानने का अधिकार है लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि बहुत सारी ऐसी निजी सूचना है जो कि लोगों के बीच होनी चाहिए। तो अब क्या आपत्ति है कि आज हम देख रहे हैं कि इस कानून को, सूचना के अधिकार कानून को, जो हमें सशक्त करता है कि हम सरकार से सूचनाएं ले सकें, उसी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है डेटा संरक्षण कानून के जरिए से। ये देश में कोई भी सरकार आए, कोई सरकार नहीं चाहती कि वो जवाबदेह बने। मैं तो कहती हूँ कि विश्व में भी अगर आप देख लीजिए, सरकारों की कोशिश रहती है कि लोगों की जवाबदेही से जहां तक हो सके परे रहें। तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम तरीकों से ये सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों तक सूचनाएं ना पहुंचे। और ये सिलसिला केवल इस बिल तक सीमित नहीं है। अगर आप देखें तो 2014 में जब बीजेपी सरकार आई, पार्टी ने कहा कि हम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, हम तो पारदर्शिता और बढ़ा देंगे, जवाबदेही बढ़ा देंगे। लेकिन 2014 से ये रिकॉर्ड है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो केंद्रीय सूचना आयोग है, उसमें एक भी आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई जब तक लोग सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा नहीं खटखटाते। तो कोशिश ये रहती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे सूचना के अधिकार को सशक्त करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को ही पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए। तो ये सिलसिला हम देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, जहां पर कोशिश ये है कि लोग सूचना जो मांग रहे हैं उन्हें सूचना ना मिले, वो सरकार से इनकन्वीनियंट सवाल ना उठाएं। तो अब बिल्कुल आपने सही कहा कि क्यों अधिकार नहीं है लोगों को ये जानने का कि हमारे पैसे लेके कौन कहां भाग गया। 2005 से आज तक मैं समझती हूं कि कोई ऐसा बड़ा घोटाला नहीं है जो सामने आया, चाहे आप
बात कर लीजिए व्यापम की, चाहे आप बात कर लीजिए जो आदर्श स्कैम हुआ उसकी, कोई भी आप बड़ा घोटाला उठा लीजिए, हर एक में सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल हुआ है उसे उजागर करने में। तो जब तक सूचना का अधिकार कानून लोगों के पास नहीं है, वो ये जो तमाम भ्रष्टाचार चल रहा है, अनियमितताएं चल रही हैं सरकारी कामकाज में, वो उस पर रोक नहीं लगा सकते लोग। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो प्रधानमंत्री यहाँ पर दिल्ली में कैसे बैठे हुए सुरक्षित रख सकते हैं एक महिला का अधिकार जो कहीं एक गांव में बैठी हैं और उनकी पेंशन उन्हें नहीं मिल रही? वो तो तभी पॉसिबल है जब सूचना का अधिकार और तमाम ढांचे सही से चले जो उस महिला की मदद कर सकते हैं अगर वो भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं तो। और उस जो पूरे ढांचा है उसमें सबसे जरूरी अधिकार जो है वो सूचना का अधिकार है। वो महिला के पास अगर ये अधिकार होगा कि मेरे नाम की पेंशन आ रही है या नहीं वो ये जान पाए, किस कारण से रुक गई है वो पेंशन ये जान पाए, और फिर जाके अपना शिकायत कर पाए उस सूचना को लेकर, तभी वो सशक्त होंगी कि भ्रष्टाचार से लड़े और वो जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना हमें दिखाया जा रहा है वो फुलफिल हो। भ्रष्टाचार से लड़ने का एकमात्र विकेंद्रित तरीका जो आज हम लोगों के हाथ में है, जो ये टूल हमारे हाथ में है, ये है सूचना का अधिकार कानून। और अगर इस पर प्रहार होता है तो भ्रष्टाचार की लड़ाई में बहुत जबरदस्त प्रहार होगा। लोगों की जो अधिकार है वो संकुचित होगा, लोगों की जो सक्षम है लोग आज भ्रष्टाचार को उजागर करने में, वो सक्षम नहीं रहेंगे, सशक्त नहीं रहेंगे। अगर भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़नी है किसी भी देश में तो सबसे जरूरी चीज है हम लोगों को सशक्त करना और लोगों को सूचनाएं दिलवाना जिससे वो जहां पर भी हैं वो भ्रष्टाचार को उजागर कर सकें, उसके खिलाफ लड़ सकें, शिकायतें इन्फॉर्म्ड तरीके से कर सकें। और कोई तरीका इस विकेंद्रित तरीके को छोड़कर नहीं है कि भ्रष्टाचार से लड़ा जा सके। देखिए, जो सभी लोग हैं, तमाम जो लोग हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार कानून को लाने के लिए आवाज उठाई थी, और वो कोई 2-4 लोग नहीं हैं, पूरे देश में लाखों लोगों ने अलग अलग तबके से, वो चाहे एक गरीब बस्ती में रहते हों, चाहे गांव में रहते हों, चाहे लॉयर हो, चाहे एकेडमिक हो, सब इकट्ठे आए और कहा कि सूचना का अधिकार कानून हमें चाहिए। और वही लोग लगातार इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि देश में अगर आज हम कहते हैं 1.4 बिलियन लोग से ज्यादा हैं तो उतनी ही आवाजें आनी चाहिए, सरकार को समझ में आना चाहिए कि ये कानून लोगों का कानून है, लोगों ने ही इसको अपने संघर्षों से लाए, किसी सरकार की देन नहीं थी ये कानून, इस लोग ही लाए हैं और लोग ही इसका सुरक्षा करते आए हैं, और लोग नहीं चाहते कि इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी की जाए इस कानून के साथ। और ये हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में भी जो बैठे हैं सदस्य वो ये बात को समझेंगे, इसकी गंभीरता को समझेंगे। और मैं बहुत चिंतित हूं इस बात से कि अभी किस तरीके से पार्लियामेंट में बिल जो हैं वो पास होते जा रहे हैं, कोई उन पर चर्चा नहीं हो रही। आज की तारीख में जो फाइनल बिल जो है उसे हमारे साथ मुहैया नहीं किया गया, डेटा संरक्षण का बिल। ये जो वर्जन है नवंबर 2022 की, वही वर्जन अभी तक हमें समझ में है कि है, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या लाने वाली है सरकार ये नहीं बता रही सरकार। यहाँ तक कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हें भी कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता कि फाइनल वर्जन क्या है। परसों ही जो पार्लियामेंट्री कमिटी है जिसने इस बिल को देखा या हमें मालूम है कि उसको अध्ययन करा, उसी में से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उठ के चले गए ये कहकर कि हमारे साथ ही शेयर नहीं किया जा रहा फाइनल बिल। तो इस तरीके की गोपनीयता के साथ इस हमारे सूचना के अधिकार कानून को अगर संशोधित किया जाएगा तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड सेट करता है। और ना केवल लोगों के साथ चर्चा, पर अगर पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं होगी
और लोगों के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके जो संदेह हैं, उन्हें नहीं उठाया जाएगा, तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में क्या मायना रह जाता है लोगों के अधिकारों का, हमारे संवैधानिक अधिकारों का। जन ज्वार जनता की मीडिया।